हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। आज हम लोग अपने उड़ान बुकलेट ओनली आइज के उड़ान बुकलेट का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। लास्ट में चैप्टर 4 लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 5 करने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इंडिया में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आई वो कैसे कैसे आई। तो फर्स्ट पॉइंट है, विटनेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी विद द इफर्ट्स ऑफ सम इनलाइटेंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कैसे स्टार्ट हुई? 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुई। और कौन किए? विद द इफर्ट्स ऑफ सम इनलाइटेंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी या उस समय के जो सोसाइटी थे उसमें जो इनलाइटेंड सेक्शंस थे, जो थोड़ा एजुकेटेड थे, वो लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट किए। Along with the reform, it gave birth to some undesirable impacts too. रिफॉर्म तो आई, बट उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल इम्पैक्ट भी वो अपने साथ लेके आई। अनडिजायरेबल इम्पैक्ट मीन्स वैसा इम्पैक्ट जो नहीं आनी चाहिए थी उस समय की सोसाइटी में, या जो कि मतलब निगेटिव वे में वो आई, तो उसे हम बोल रहे हैं अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आई तो, बट उसके साथ अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स भी आए। रीजन फॉर रिफॉर्म मूवमेंट, क्या क्या रीजन था रिफॉर्म का? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सोशियो कंडीशन फॉर रिफॉर्म्स, अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, अवेयरनेस अमॉन्ग इनलाइटेंड इंडियंस। 4 पॉइंट है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था वो वन ऑफ द रीज़न था रिफॉर्म मूवमेंट्स का। सोशल कंडीशंस उस समय की जो थी वो काफ़ी बुरी थी, इसलिए रिफॉर्म का ज़रूरत था। अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर हो जाता है, जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था हमारे कल्चर का, उसके अपोजिशन में रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो यहाँ का जो सोसाइटी था वो बिल्कुल ब्रिटिशर अपने हिसाब से वो बना देते, तो यहाँ का कल्चर धीरे धीरे डिग्रेडेट हो जाता। अवेयरनेस एमॉन्ग इनलाइटेंड इंडियंस, अवेयरनेस एमॉन्ग इनलाइटेड इंडियंस, जो इनलाइटेड इंडियंस थे उनमें अवेयरनेस लाना था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन है रिफॉर्म मूवमेंट से रिगार्डिंग? तो राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जम्बेदकर जी, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, गोपाल गणेश अगरकर, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती और एक सर सैयद अहमद खान। ये कुछ पर्सनैलिटी हैं 6-7 जो रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को पहले तो देख रहे हैं, इनका 1772 में इनका जन्म हुआ और 1833 में ही डाइड। तो 1772 से 1833 इनका टाइम पीरियड था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन है? राजा राम मोहन रॉय। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न मैन भी इनको बोला जाता है। तो हु इज़ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न मैन, ये दोनों राजा राम मोहन रॉय। बिलीव्ड इन द साइंटिफिक टेम्पर में बिलीव करते थे, साइंटिफिकली चीज़ों को क्वेश्चन करते थे वो। ह्यूमन डिग्निटी में बिलीव करते थे, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे और उपनिषद में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि वो मोनोथिज्म में बिलीव नहीं करते थे तो नहीं, वो गलत स्टेटमेंट है। वो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, उपनिषद में बिलीव करते थे। ठीक। अपोज्ड आइडल्ट्री एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो मूर्ति का हम लोग पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजन में वो बिलीव नहीं करते थे। ठीक है। मीनिंगलेस रिचुअल्स जो है, फालतू के जो रिचुअल्स है हमारे सोसाइटी में, उसमें बिलीव नहीं करते थे। एक बुक लिखे हैं वो गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये 1809 में इन्होंने वो लिखा था। तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म 1909 में लिखा था। परसेप्ट्स ऑफ जेसस 1820 में इन्होंने लिखा था। तो इनकी 2 बुक हम लोग देख रहे हैं, गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो पर्सियन में था, ठीक है, और परसेप्ट ऑफ जेसस 1820, ये भी राजा राम मोहन रॉय लिखे थे। मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म होता है कि वैसे लोग जो बिलीव करते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड,
ठीक है, मोनोथिस्ट लोग बिलीव करते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड, तो एक भगवान की पूजा में बिलीव करते हैं, वो होते हैं मोनोथिज्म। तो इनका मोनोथिज्म से दो चीज़ पर, एक तो ये मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, फिर इनका एक बुक भी था गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो पर्शियन में हुआ करता था। परसेप्ट्स ऑफ जेसस भी राजा राम मोहन रॉय लिखे थे। ट्रांसलेट वेदास एंड उपनिषद इनको बंगाली, ठीक है, वेद और उपनिषद को बंगाली में ये ट्रांसलेट किए। आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन्होंने बनाया कलकत्ता में 1840। तो आत्मीय सभा किसने बनाया? 1814 में राजा राम मोहन रॉय जी ने बनाया। ही ऑल्सो स्टार्टेड ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज भी इन्होंने स्टार्ट किया 1828 में। यही ब्रह्मो समाज को बाद में जाकर ब्रह्मो सभा बोला गया, ठीक है। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश वेदांत कॉलेज 1825। ही सपोर्टेड रिवोल्यूशन ऑफ नेपल्स एंड स्पेनिश अमेरिकन, स्पेनिश और नेपल्स अमेरिकन का जो रेवोल्यूशन था, स्पेनिश अमेरिका का जो रेवोल्यूशन था उसे ये सपोर्ट करते थे। ही ऑल्सो सपोर्टेड डेविड हारे इन द एस्टेब्लिशिंग हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ से हम देखे थे डेविड हारे क्या किए थे, इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था और राजा राम मोहन रॉय जी ने इसे सपोर्ट किया था, डेविड हारे को सपोर्ट किया था, ठीक है। क्रूसेडर अगेंस्ट सती, सती प्रथा के अगेंस्ट थे। इन्हीं के इफर्ट से सती एक्ट जो आया था, सती को जो भी बिल्कुल वो कर दिया गया था, तो उस पर रेगुलेशन आया था, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन आया था बैन करने के लिए, वो राजा राम मोहन जी के ही इफर्ट से आया था। इफर्ट्स रिजल्टेड इन द गवर्नमेंट रेगुलेशन अगेंस्ट सती इन 1829। 1829 में सती को एबॉलिश किया गया और वो किसके इफर्ट से? राजा राम मोहन जी के इफर्ट से ही, ठीक है। और करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल कौन दिया? ये जो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया था। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, साइंटिफिक टेम्पर में बिलीव करते थे, ह्यूमन डिग्निटी में बिलीव करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट मोनोथिज्म और उपनिषद दोनों में बिलीव करते थे, ठीक है। मोनोथिज्म तो याद रह जाएगा, उपनिषद लोग भूल सकते हैं। तो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। मोनोथिज्म क्या होता है कि वैसे लोग जो एक गॉड में बिलीव करते हैं। तो मोनोथिज्म में बिलीव करते करते इन्होंने एक बुक भी लिखा गिफ्ट टू मोनोथिज्म और एक परसेप्ट्स ऑफ जेसस। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म कब लिखा इन्होंने? 1809 में लिखा गिफ्ट टू मोनोथिज्म, और परसेप्ट्स ऑफ जेसस लिखा था 1820 में, ठीक है। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड वेद एंड उपनिषद इंटू बंगाली। आत्मीय सभा बनाया था, ब्रह्मो सभा बनाया था, दो सभा, आत्मीय सभा और ब्रह्मो सभा। सबसे पहले आत्मीय सभा बना था 1814 में, ये ईयर आपको याद होना चाहिए। आत्मीय सभा बना था 1814 में, ब्रह्मो सभा बना था 1828 में, ठीक। वेदांत कॉलेज फिर बना 1825 में, वेदांत कॉलेज 1825, आत्मीय सभा 1814, ठीक, और ब्रह्मो सभा 1828। चलो, डेविड हारे ने हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, उसमें इन्हें हेल्प किया करते थे, राजा राम मोहन रॉय इनको सपोर्ट करते थे। हिंदू कॉलेज 1817 में बना था, ठीक है। सती के अगेंस्ट थे और इन्हीं के इफर्ट से सती एक्ट जो बैन हुआ था 1829 में, वो इन्हीं के इफर्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अकबर टू ने इन्हें राजा का टाइटल दिया, तो फिर हो गए ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में और कुछ बात ही, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के प्रॉफिट बोला जाता है कि हु इज़ द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो वो राजा राम मोहन रॉय जी ही हैं। ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर के बीच में ब्रिज बनाए थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक। फिर मोनोथिज्म और उपनिषद में बिलीव करते थे। वेस्टर्न एजुकेशन के भी सपोर्टर थे ये, ठीक, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, जो एजुकेशन ब्रिटिशर्स दे रहे थे उनके ये सपोर्टर थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे भाई साहब। डिमांडेड राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एक तो सती हम लोग देखें कि सती इन्हीं के इफर्ट से बैन हुआ, और वुमेन के लिए जो प्रॉपर्टी में राइट्स था वो भी डिमांड कर रहे थे, मतलब जो आज तक वुमेन को नहीं दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी में राइट्स अभी तक वुमेन को नहीं दिया जाता है हमारे सोसाइटी में। राजा राम मोहन जी उस समय से डिमांड कर रहे हैं, ठीक, कि इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी में वुमेन को भी
उनका राइट मिलना चाहिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन रॉय जी ने ही बनाया था, मतलब इसके वन ऑफ द मेंबर थे। विलियम एडम भी थे, द्वारकानाथ टैगोर भी थे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी किसने फॉर्म किया था? तो राजा राम मोहन रॉय, विलियम एडम एंड द्वारकानाथ टैगोर। कलकत्ता यूनिटेरियन राजा राम मोहन रॉय जी ने। सपोर्ट वेस्टर्न लर्निंग, हम लोग ऊपर भी देखे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। और हिंदू कॉलेज जो था 1817 में डेविड हारे और एलेक्जेंडर डफ, ये दो मिल के बनाए थे। ठीक है, हिंदू कॉलेज 1817 में किसने बनाया था? डेविड हारे और एलेक्जेंडर डफ, एलेक्जेंडर डफ ने। और सपोर्ट किया था किसने? राजा राम मोहन रॉय जी ने। ठीक है, चलो इतना कर लिए हम लोग। ये हो जाएगा याद धीरे धीरे, मतलब एक दो बार और कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा राजा राम मोहन रॉय जी में सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मॉडर्न इंडिया के मेकर हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस इन्हें बोला जाता है। मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, एक गॉड में। मोनोथिज्म से आया कि इन्होंने एक बुक लिखा है मोनोथिज्म के ऊपर ही, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। और एक और बुक लिखा है परसेप्ट्स ऑफ जेसस। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा इन्होंने आत्मीय सभा बनाया 1814 में। फिर हम लोगों ने देखा कि इन्होंने ब्रह्मो सभा बनाया 1828 में। फिर हम लोगों ने देखा कि जो डेविड हारे हिंदू कॉलेज बनाए थे उनमें ये सपोर्ट भी किए थे। हिंदू कॉलेज कब बना था? 1824 में। नहीं सॉरी, ओहो 1817 में, वही सोचा मैं, 1817 में। वेदांत कॉलेज बना था, वेदांता कॉलेज बना था 1825 में। सती के अगेंस्ट थे तो विलियम वेंटिक ने सती बैन कर दिया था। इनहेरिटेंस राइट प्रॉपर्टी में वुमेन के लिए ये मांग रहे थे। और वैसा इम्पोर्टेंट तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही था, हाँ हो गया। चलो, उपनिषद और वेद को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, उपनिषद में भी बिलीव करते थे। सेकंड है द्वारकानाथ टैगोर जी। द्वारकानाथ टैगोर जी का टाइम पीरियड है 1817 टू 1905, 1817 से 1905। राजा राम मोहन जी का था 1772 से 1833। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का 1814 से 1905। चलो चलते हैं। इन्होंने तत्वाबोधिनी सभा को ये हेड किए थे। द्वारकानाथ टैगोर जी तत्वाबोधिनी सभा को हेड किए थे। तत्वाबोधिनी सभा 1839 में बना था। ठीक, तत्वाबोधिनी सभा 1839 में बना था। और बनाए किसने थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। फिर बाद में जाके यही तत्वबोधिनी सभा ब्रह्मो समाज से ज्वाइन कर गई। ठीक है, ये तत्वबोधिनी सभा क्या करती थी? ये विडो रीमैरिज को सपोर्ट करती थी कि विडो रीमैरिज हो जाए। वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करती थी। एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी के अगेंस्ट थी ये। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्मो सभा को फॉर्म किए थे। कैसे? केशव चंद्र सेन जी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनका, तो ये अलग होकर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने आदि ब्रह्मो सभा फॉर्म किया। ब्रह्मो समाज हम लोगों ने देखा है कि कौन फॉर्म किए थे? ये किए थे राजा राम मोहन रॉय 1828 में। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, एकदम रट लेना है इसको। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। इसमें समझने का कुछ नहीं है, समझने का है तो फिर काफ़ी वो लंबा है, पूरा स्टोरी है। तत्वबोधिनी सभा कैसे बना, क्यों बना, फिर ब्रह्मो समाज से कैसे ये जाके ज्वाइन किया। आपको मन है करने का तो स्पेक्ट्रम में दिया है, आप कर सकते हो, बट यहाँ हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, जल्दी से इसे याद कर लेंगे हम। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ
टैगोर। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का टाइम पीरियड है 1838 से 1884, 1838 से 1834। ही वॉज अपॉइंटेड एज आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1858। 1858 में इन्हें ब्रह्मो समाज का आचार्य बनाया गया। स्प्रेड द आइडियाज ऑफ समाज आउटसाइड बंगाल। बंगाल के बाहर ब्रह्मो समाज का जो आइडिया था उसको फैलाए थे केशव चंद्र सेन, जैसे यूपी में, जैसे बॉम्बे में, जैसे पंजाब में। सोड रेडिकल व्यूज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी रेडिकल व्यूज था इनका, कास्ट सिस्टम को ये नहीं मानते थे। ही फेवर्ड इंटर कास्ट मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज को फेवर करते थे ये, ठीक है, मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे तो इंटर कास्ट मैरिज को फेवर करते थे। एक्सपेल्ड फ्रॉम आचार्य पोजीशन इन 1865। 1865 में इन्हें आचार्य के पोजीशन से हटा दिया गया। ये ब्रह्मो समाज के आचार्य बने थे, फिर बाद में इन्हें ब्रह्मो समाज के आचार्य का जो पोजीशन था उससे हटा दिया गया, इसलिए बाद में ये जाकर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाए। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाए। जब आइडियोलॉजी में डिफरेंस आई तो ये अलग होके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाए 1866 में। अब दो चीज़, एक तो बना ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में बनाया। अब एक बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बनाया केशव चंद्र सेन ने, केसी सेन। और कब बनाए ये 1866 में बनाए, 1866 में बनाए। सुधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, फाउंडेड इन अपोजिशन टू हिज व्यू। इनके व्यू के अगेंस्ट जाकर एक और साधारण ब्रह्मो समाज बनाया गया। आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त। जब आइडियोलॉजी में डिफरेंस आई ब्रह्मो समाज का तो दो भाग में बट गया ये। एक तो बना गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक बना सुधारण ब्रह्मो समाज। सुधारण था कि साधारण था, साधारण, सॉरी, हाँ, ब्रह्मो समाज दो पार्ट में बटी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक साधारण ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने। और साधारण ब्रह्मो समाज बनाया आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है। इतना हम लोग किए केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन को आइडिया ऑफ कॉस्मोपोलिटिसेशन ऑफ ब्रह्मो समाज भी बोला जाता है, कि ब्रह्मो समाज को कॉस्मोपोलिटाइजेशन करने वाले कौन थे, किसका आइडिया था? तो ये था केशव चंद्र सेन का। देख रहे हैं ना, अलग होकर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये बनाए थे। और इन्हें आचार्य बना दिया था ब्रह्मो समाज का, वो भी मात्र 20 साल की उम्र में इन्हें ब्रह्मो समाज का आचार्य बना दिया गया था। फिर इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने ही फाउंड किया था। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन किसने, वो हु फॉर्म इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? तो केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद ट्रांसबैलेंस ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। न्यू यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन कौन बनाया था? तो ये केशव चंद्र सेन ने ही बनाया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये यूपीएससी पूछा है तो एक बार ध्यान रखेंगे। टर्बनेलेंस ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, केशव चंद्र सेन। अभी तक हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय कर लिया, देवेंद्रनाथ टैगोर कर लिया, तत्बोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन कर लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नेक्स्ट। मैन ऑफ हाई मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है। ह्यूमनिस्ट, ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करते थे। राजा राम मोहन रॉय में हम लोगों ने पढ़ा कि ये वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी मॉडर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करते थे, मतलब ये भी सपोर्टर थे।
तो एजुकेशन से रिलेटेड थे। सो इन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, बंगाल के संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। ओपन संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण लोग के लिए भी पहले क्या था, दबदबा था कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। बाद में जाकर नॉन ब्राह्मण्स को संस्कृत कॉलेज में एंट्री दिलवाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ही थे। आर्डेंट सपोर्टर ऑफ विडो मैरिज, ठीक है, विडो मैरिज को सपोर्ट करते थे। ही ऑल्सो हेल्प टू लीगलाइज इट। वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन के हायर एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ बैथून कॉलेज। बैथून कॉलेज क्या था ना, ये फीमेल स्कूल था, इसके सेक्रेटरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को बनाया गया था। 1849 में बैथून कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी। इनकी एक बुक है सोम प्रकाश, इनकी एक बुक है सोम प्रकाश। अगर पूछ देगा कि सोम प्रकाश कौन लिखते हैं, ये कौन लिखते थे या किनकी बुक थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को हम लोग मेनली एजुकेशन के फील्ड में जानते हैं, ठीक है। तो सोम प्रकाश बुक लिखे थे, फीमेल स्कूल के प्रिंसिपल थे, बैथून कॉलेज के सेक्रेटरी थे, वुमेन विडो मैरिज को सपोर्ट किए थे, और एक चीज़ और, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। बाल शास्त्री जम्बेदकर जी, ये कर लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे से कर लेंगे। चलो, बाल शास्त्री जम्बेदकर साहब के बारे में। पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू द जर्नलिज्म इन बॉम्बे। पायनियर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट थे कि ब्राह्मण ज़्यादा डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो हो रही थी उसके अगेंस्ट थे। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ठीक है, मराठा में ज़्यादा, मतलब मराठी बॉम्बे वाले एरिया में ज़्यादा, बॉम्बे वाले रीजन में ज़्यादा काम करते थे। इनकी न्यूज़पेपर है दर्पण, ये ध्यान रखना है, दर्पण, दिग्दर्शन, दर्पण और दिग्दर्शन। फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी को इन्होंने फॉर्म किया था। इनकी दो न्यूज़पेपर है, दर्पण न्यूज़पेपर और दिग्दर्शन न्यूज़पेपर, दर्पण और दिग्दर्शन। ही स्टार्टेड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, ही स्टार्टेड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदू एट द एलिफिस्टन कॉलेज, एलिफिस्टन कॉलेज में पहले हिंदी प्रोफेसर बने ये, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी इन द एलिफिस्टन कॉलेज। डायरेक्टर ऑफ कोलाबा ऑब्जर्वेटरी, कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के भी ये डायरेक्टर थे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि बाल शास्त्री जम्बेदकर साहब जो थे ये मुंबई वाले एरिया में फेमस थे। तो अब मुंबई से कुछ आएगा तो देखना है कि बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी ये इन्होंने ही बनाया है। फिर हम देख रहे हैं कि कोलाबा ऑब्जर्वेटरी यही जम्बेदकर साहब ने ही बनाया है। फिर एलिफिस्टन कॉलेज के पहले हिंदी प्रोफेसर जम्बेदकर साहब ही थे। सिर्फ यहाँ की नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी को ये स्टार्ट किए थे। नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था, तो बाल शास्त्री जम्बेदकर साहब ने। दर्पण किसने लिखना स्टार्ट किया था, तो इन्होंने ही। दिग्दर्शन भी बाल शास्त्री जम्बेदकर साहब। और बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी तो था ही, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने पर्सनैलिटी कवर कर लिए, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और एक लास्ट हम लोगों ने किया बाल शास्त्री जम्बेदकर, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते 2 मिनट में। राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, वन गॉड, उपनिषद में भी बिलीव करते थे, मूर्ति पूजन के अगेंस्ट थे, मीनिंगलेस रिचुअल्स जो होती थी उनके अगेंस्ट थे, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। एक बुक लिखे थे गिफ्ट टू मोनोथिज्म 1809 में। एक बुक था परसेप्ट्स ऑफ जेसस 1820 में। वेद और उपनिषद को ट्रांसलेट किए थे बंगाली में। आत्मीय सभा को फॉर्म किए थे 1814 में। आत्मीय सभा को सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी बोलते हैं। कहाँ आत्मीय सभा फॉर्म किए थे, कलकत्ता में, ज़्यादातर काम कलकत्ता वाले एरिया में करते थे। ब्रह्मो सभा 1828 में, ठीक। वेदांत कॉलेज 1825 में। डेविड हारे ने हिंदू कॉलेज बनाया था 1817 में, और ये सपोर्ट किए थे कौन, राजा राम मोहन रॉय जी,
डेविड हारे साहब को सपोर्ट किए थे। डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ, ये दो मिल के हिंदू कॉलेज बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि राजा का टाइटल इन्हें अकबर टू ने दिया था। वुमेन के लिए प्रॉपर्टी राइट्स का डिमांड रखते थे। वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे। इंडियन नेशनलिज्म का पैगंबर बोला जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी राजा राम मोहन रॉय इससे रिलेटेड थे। फिर आ जाओ देवेंद्रनाथ टैगोर, एक तो सती के अगेंस्ट थे इसलिए विलियम बेंटिक ने जाकर सती को वो कर दिया था। और ईश्वर विडो रीमैरेज का कौन हेल्प किया था? विडो रीमैरेज में विद्यासागर जी हेल्प किए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर जी विडो रीमैरेज को लीगलाइज करने में वो उन्होंने काम किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बस तत्वबोधिनी सभा 1839, तत्वबोधिनी सभा 1839। केशव चंद्र सेन भाई इनके बारे में कि आचार्य इन्हें बना गया था, ब्रह्मो समाज का आचार्य बना गया था मात्र 20 ईयर्स ऑफ एज में। स्प्रेड द आइडियाज ऑफ समाज आउटसाइड बंगाल के बाहर भी इन्होंने आइडिया को स्प्रेड किया। इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते थे, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, बाद में इन्हें फिर आचार्य के पोजीशन से हटा दिया गया। तो जैसे फिर आइडियोलॉजी डिफरेंस के कारण ब्रह्मो समाज दो पार्ट में बटा। एक था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो केशव चंद्र सेन बनाए थे, एक था साधारण ब्रह्मो समाज जो आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त और शिवचंद्र देव मिल के बनाए थे। चलो, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये केशव चंद्र सेन ने ही फॉर्म किया था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था? ये इंटरकास्ट मैरिज पे ये इंटरकास्ट मैरिज को फेवर किए थे, लेकिन बाकी जो लोग थे ना वो इंटरकास्ट मैरिज को फेवर नहीं कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि केशव चंद्र सेन जो थे अपने टाइम से बहुत अहेड थे। ठीक, जो ये 19th सेंचुरी में बात करते हैं वो तो आज तक नहीं हो पाया है हमारे सोसाइटी में। इंटरकास्ट मैरिज ये 19th सेंचुरी में बात कर रहे थे, आज 21st सेंचुरी है, फिर भी हमारा सोसाइटी ये मानने को तैयार नहीं है अभी। तो इसलिए बोला जाता था कि केशव चंद्र सेन अपने समय से काफ़ी आगे की बात कर रहे थे, काफ़ी मॉडर्न थे उस टाइम। तो यही रीजन जाकर बना ब्रह्मो समाज में डिफरेंस वो हो आने का। चलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, ये एजुकेशन से रिलेटेड थे। ठीक, वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किए। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बैथून कॉलेज जो वुमेन की कॉलेज थी, फीमेल स्कूल था, उससे सेक्रेटरी थे। विडो रीमैरेज में काफ़ी काम कर रहे थे। सोम प्रकाश बुक यही लिखते थे। बाल शास्त्री अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने देखा कि बॉम्बे वाले एरिया में ज़्यादा वो इस्टेब्लिश थे। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, दर्पण दिग्दर्शन, फिर कोलाबा ऑब्जर्वेटरी, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। अब आगे हम लोग गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है।